बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदुस्तान भर को शैलेश लोढ़ा का नमस्कार। और मैं जानता हूं कि आप तैयार बैठे हैं कविता और शायरी की इस महफिल में वो सब कुछ सुनने के लिए जिसे सुन के आप कहेंगे बहुत खूब। जिंदगी में अगर कविता नहीं है, शायरी नहीं है, भाषा नहीं है, संस्कृति नहीं है, अल्फाज नहीं है, गजल नहीं है, शेर नहीं है, तो फिर जिंदगी क्या है साहब। और आपकी इसी कमी को पूरा करने के लिए बहुत खूब लेके आता है आपके पास कुछ ऐसे मित्र जो सुनाते हैं कुछ ऐसा जिसे सुन के दिल बाग बाग हो जाता है और आप वाह वाह कर उठते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे उन तीन साथियों से। हमारे साथ हैं, कौन है हमारे साथ? हमारे साथ है मुंबई के रास बिहारी पांडे। कैसे हैं रास बिहारी आप? बहुत अच्छे हैं। आप एक पत्रिका का संपादन भी करते हैं। जी जी। कौन सी पत्रिका है वो? अनुष्का। और खुद भी आप कविताएं बहुत अच्छी कह लेते हैं। जी जी। क्या बात है, आप कह रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। अच्छी ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका साथ देने के लिए एक और अच्छे शायर आ रहे हैं जो निहायत युवा हैं और बहुत बढ़िया शेर कहते हैं। तुराज, आइए तुराज। चलिए हम बुलाते हैं कानपुर के कमलेश द्विवेदी जी को। आइए कमलेश जी। बहुत धीरे धीरे एकदम, है ना? दर्द ठीक हो गया है, मैं सोच रहा था दोबारा ना बढ़े। जी 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 जी। आप खरामा खरामा एकदम आराम से, जी, आराम से। जी। बड़ा नाजुक हैं आप कमलेश जी। कोशिश करते हैं। घर में भी ऐसे ही धीरे धीरे घुसते हैं? घर में तो और धीरे चलना पड़ता है। जी जी। और जब प्रवेश करते हैं वैसे ही मासूमियत से, उदास से, चेहरे पे करुणा का भाव बना के। बिल्कुल, आपका अपना अनुभव भी बोल रहा है। देखिए जीवन में हर पति का यही अनुभव होता है। पति जब घर में घुसे तो इस तरह से घुसे चेहरे पे वो भाव हो जैसे चंदा लेने के लिए पैदा हो। जीवन में अगर आप किसी और भाव से घर में घुसे तो रास बिहारी क्या होगा? बहुत खूब। सारा मोहल्ला कहेगा फिर बहुत खूब। तो बहुत खूब की इस महफिल में हमारे तीन मित्र हमारे साथ हैं। हमारे साथ रास बिहारी पांडे है, कमलेश द्विवेदी है और तुराज है। तो आइए इस महफिल की शुरुआत आज तुराज की शायरी से की जाए। तुराज। शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए और पहले नंबर पे पढ़वाने के लिए। जी। तो यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक मतला और दो तीन शेर के। मतला है कि खुशी से दूर बहुत गम के पास कर के मुझे, वाह। खुशी से दूर बहुत गम के पास कर के मुझे, न जाने कौन गया है उदास कर के मुझे। क्या बात है। मैं पूरे जिस्म को आंखें बनाए फिरता हूँ। वाह वाह वाह। मैं पूरे जिस्म को आंखें बनाए फिरता हूँ कि छुप गया है कोई रुख शनास कर के मुझे। वाह वाह वाह। शुक्रिया। खुशी से दूर बहुत गम के पास कर के मुझे। वो शेर देखें कि जी सर। जो दे रहे थे दिलासे समंदरों की तरह, जो दे रहे थे जो दे रहे थे दिलासे समंदरों की तरह, वो एक बूंद न दे पाए प्यास कर। वाह 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 वाह। वो शेर देखें कि सर। तुम्हारे लब का तबस्सुम हयाई आँखों की, वाह वाह। तुम्हारे लब का तबस्सुम हयाई आँखों की, ये सारे रंग बने हैं कपास करके मुझे। वाह वाह। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। खुशी से दूर बहुत। और शेर देखें कि तपिश में हुस्न की जलना, ये खास तौर से आपकी नजर तपिश है। में हुस्न की जलना। तपिश में हुस्न की जलना
मेरे नसीब में है। तपिश में हुस्न की जलना तपिश मेरे में नसीब है। हुस्न की जलना मेरे नसीब में है। वो जिस्म क्यों नहीं बनता लिबास हाय हाय भाई, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वाह वाह वो जिस्म क्यों नहीं बनता लिबास करके लिबास कर के मुझे। और आखिरी शेर आपकी समातों के इरशाद। हवाले। न कोई पार्वती थी न कोई चंद्रमुखी। वाह, न कोई पार्वती न थी, न कोई चंद्रमुखी। पार्वती थी न कोई चंद्रमुखी। गया है कौन ये फिर देवदास करके मुझे, भाई क्या बात है। खुशी से दूर बहुत गम के पास कर के मुझे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। खुशी से दूर गम के पास करके मुझे, ये कौन गया है उदास करके मुझे। भाई जब कोई उदास करके चला जाता है तो फिर सिर्फ तन्हाई और यादें रह जाती है, लेकिन जब हम जाते हैं तो उदास करके नहीं जाते, वादा करके जा रहे हैं कि हम लौट के आ रहे हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम बहुत खूब में, और जैसा कि हम आपसे वादा करके गए थे कि हम लौट के आएंगे, तो हम आ गए और उदास करने की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मुस्कुराने की, ठहाके लगाने की। क्योंकि हमारे पास हास्य कवि कमलेश द्विवेदी है, जो कानपुर से आए हैं, जो शक्ल से कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी जमाने में चंबल में रहे हो, लेकिन इस वक्त कविताएं ही कर रहे हैं। कमलेश द्विवेदी जी, आइए। शैलेश जी, एक बार एक शायर एक पढ़ रहे थे, तो किसी ने नीचे से श्रोताओं में से कहा ये तो मुनव्वर राना साहब की है। हाँ। तो बोले मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता ही नहीं। तो अब मैं वो कविता सुना रहा हूं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसका शीर्षक है चोरीलाल चुरेश। हम्म, एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मेरी कविता सुना दी। मैंने पूछा आपका परिचय। वो बोला चोरीलाल चुरेश उर्फ चुरेश इलाहाबादी। अच्छा। मैंने कहा आपने मेरी कविता कैसे सुना दी? वो बोला आपने ये कविता अखबार में छपवाई थी, मुझे बहुत भाई थी, कविता अच्छी है, लाखों लोगों ने पढ़ी होगी, तो मैंने पढ़कर कौन सी गलती की? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगले कवि सम्मेलन में चुरेश जी ने फिर मेरी कविता मुझे समर्पित करते हुए सुना दी। अच्छा। अगले कवि सम्मेलन में चुरेश जी ने मुझे समर्पित करते हुए मैं दूसरी कविता सुना दी। मैंने कहा भाई आज आपने फिर वही गलती दोहरा दी। वे बोले आज मैंने कोई गलती नहीं की है, आपकी कविता थी तो आपको समर्पित भी तो कर दी है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपकी कविता थी तो आपको समर्पित भी तो कर दी है। अगले कवि सम्मेलन में चुरेश जी की इसी हरकत पर संचालक महोदय बिगड़ गए, तो चुरेश जी हत्थे से उखड़ गए। ये कविता तो हमने ही लिखी है। संचालक महोदय ने कहा आपने कब लिखी है? वे बोले पिछले हफ्ते ही एक मैगजीन से उतारी है, ये देखिए राइटिंग भी हमारी है, डायरी भी हमारी, हमें लिखी है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ये देखिए राइटिंग भी हमारी है, डायरी भी हमारी, हमें लिखी है। एक बार चुरेश जी ने बाहर के एक कवि सम्मेलन में फिर मेरी कविता सुना दी, फिर मेरी कविता पढ़ दी। मैंने बगल में बैठे हुए एक लोकल कवि से शिकायत कर दी। वो बोला कमलेश जी यहाँ चुरेश जी आयोजकों के बहुत नियर हैं, उनके बड़े भाई आयोजक संस्था में कैशियर हैं, अगर हमने या आपने कुछ कहा तो हम लोग बहुत पछताएंगे। न मैं पेमेंट पाऊंगा ना आप पाएंगे, पेमेंट पाएंगे, बहुत अच्छे। ना मैं पेमेंट पाऊंगा ना आप पाएंगे। मैं तो लोकल हूं, थोड़ा नुकसान उठाऊंगा, आप बाहर से आए हैं, ज्यादा नुकसान उठाएंगे। क्या बात है। पेमेंट पर गाज गिरने के डर से मैं चुप रह गया, कविता चोरी का दर्द चुपचाप सह गया। ऐसा नहीं कि चुरेश जी सिर्फ हमारी कविताएं सुनाते हैं, ऐसा नहीं कि चुरेश जी सिर्फ कवियों की कविताएं चुराते हैं, मुशायरों में भी जाते हैं। मुशायरों में भी जाते हैं, इधर से कवियों की कविताएं चुराते हैं, उधर से शायरों की गजलें उड़ाते हैं। वाह। ऐसे ही एक मुशायरे में उन्होंने एक शायर की गजल पढ़ दी, मंच पर बैठे हुए शायर की गजल पढ़ दी। शायर महोदय ने आपत्ति कर दी। चुरेश जी बोले हुजूर ख्यालात टकरा गए होंगे। क्या बात है। हुजूर ख्यालात टकरा गए होंगे। इस पर शायर महोदय ने कहा बरखुरदार आपने तो बड़ी ऊंची छलांग लगा दी, साइकिल साइकिल वाइकिल से टकरा सकती है, आपने सीधे हवाई जहाज से टकरा दी। क्या बात है। आपने सीधे हवाई जहाज से टकरा दी। इस पर पूरे मंच ने दिए चुरेश जी को ताने, पर चुरेश जी नहीं माने तो नहीं माने। अगले मुशायरे में उन्होंने मंच पर बैठे हुए एक दूसरे शायर की गजल पढ़ दी, तो संचालक ने बहुत बढ़िया टिप्पणी जड़ दी। वाह
क्या बढ़िया महफिल सज रही है, बिस्मिल्लाह खां चुपचाप बैठे हैं, शहनाई अपने आप बज रही है। बहुत अच्छे। बिस्मिल्लाह खां चुपचाप बैठे हैं, शहनाई अपने आप बज रही है। एक दिन चुरेश जी मुझे अपनी कुछ कविताएं सुना रहे थे, जिनको सुनाने के लिए वे अगले दिन कवि सम्मेलन में जा रहे थे। जब उन्होंने तीसरी कविता सुनाई, मैंने कहा ये तो मेरी है भाई, हाँ। लेकिन सुना आइए, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। वे बोले नहीं नहीं, अगर आपकी है तो कोई और सुना दूंगा, अगर आपकी है तो कोई और सुना दूंगा। असल में पढ़ने लिखने में इतना समय खपाया है कि याद ही नहीं रहता क्या अपना है क्या पराया है। बहुत अच्छे। याद ही नहीं रहता क्या अपना है क्या पराया है। मैंने कहा चुरेश जी, आप हमेशा दूसरों की कविताएं चुराते हैं, अपनी कलम क्यों नहीं चलाते हैं? वे बोले आप तो चुप ही रहिए, गनीमत है कि आपके राज अभी तक नहीं खुले हैं, वरना क्या आप दूध के धुले हैं? अच्छा। आपकी तो हर कविता चोरी की है। मैंने कहा मेरी कौन सी कविता चोरी की है? वे बोले आप क्या समझते हैं मैंने आप पर गलत आरोप लगाया है? ये देखिए शब्दकोश, आपने एक एक शब्द इससे चुराया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने एक एक शब्द इससे चुराया है। आप सोच रहे होंगे ये सारी घटना एक ही चुरेश जी की हैं। नहीं, ये चुरेश जी कई हैं। कोई चुरेश कानपुरी हैं, कोई चुरेश लखनवी हैं, कोई चुरेश इलाहाबादी हैं, लेकिन सब के सब चोरी की कविता पढ़ने के आदी। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई चुरेश कानपुरी है, कोई चुरेश लखनवी है, कोई चुरेश इलाहाबादी हैं, लेकिन सब के सब चोरी की कविता पढ़ने के आदी हैं। और लाफ्टर शोज में तो ऐसे चुरेशों की भरमार है, और श्रोता बेचारा सिर्फ तालियां बजाने के लिए लाचार। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। श्रोता बेचारा सिर्फ तालियां बजाने के लिए लाचार है। अंतिम पंक्तियां, श्रोता बेचारा सिर्फ तालियां बजाने के लिए लाचार है। आइए चोरी की 4 पंक्तियां हम भी आपको सुनाते हैं, लेकिन उस शायर का नाम भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान के मशहूर शायर दिलावर फिगार साहब इसी सिलसिले में फरमाते हैं, शायर में और शेर में एक जंग छिड़ गई, वो जंग जिसका लुत्फ उठाए हुए हैं हम। शायर ये कह रहा था हमने कहा है शेर, पर शेर कह रहा था चुराए हुए हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। कमलेश जी, आपने एक बहुत सटीक कविता सुनाई उन लोगों के लिए जो न जाने किसकी, न जाने कहां से कैसे कैसे उठा के सुना देते हैं और तालियां भी वाले थे। बहुत बढ़िया कमलेश जी, बहुत बढ़िया। यकीन मानिए व्यक्तिगत तौर पे मुझे कविता बड़ी पसंद आई, और इसलिए भी आई कि इसके मारे आप सभी नहीं सारी लोग हैं। जो भी रचना धर्मिता का धर्म निभाता है होता ही है। तब आपने जैसे फिगार साहब का एक शेर सुनाया, तब किसी ने कहा था कि कारोबार शायरी में दोस्तों ने क्या खूब इमदाद की, कारोबार शायरी में दोस्तों ने क्या खूब इमदाद की, गला इनका दाद आपकी और गजल उस्ताद की। ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत खूब, स्वागत है फिर से आपका। बहुत खूब। ब्रेक पर जाने से पहले चोरीलाल चुरेश की कहानी सुना रहे थे कमलेश द्विवेदी, और बहुत बढ़िया चोरी की कविता उन्होंने खुद की सुनाई। इससे बेहतर क्या हो सकता है? कविता चोरी विषय पे, लेकिन खुद ने सुनाई। आइए अब हम दिल को चुराने वाली बात करते हैं। हमारी भाषा भोजपुरी बयार के सेगमेंट में रास बिहारी पांडे लेके आ रहे हैं एक खूबसूरत गीत। आइए। मैं एक भोजपुरी गजल सुना रहा हूँ जी, सुना। चाल हिरनी नयन खंजन ऐसन, चाल हिरनी नयन खंजन ऐसन, कोई बाटे न हमरा किरण ऐसन। वाह वाह। कोई बाटे न हमरा किरण ऐसन, इनका साथे जियल कितना आसान बा, वाह। इनका साथे जियल कितना आसान बा, बिना इनका बाहर पल मरन। क्या बात है, मैं बहुत खूब। बिना इनका बाहर पल मरन जैसन, मन करे रूप अमृत पिही रात दिन, मन करे रूप अमृत पिही रात दिन, नाही झपके पलक देवतन ऐसन। क्या बात है, बहुत अच्छे। नाही झपके पलक देवतन ऐसन। और प्रेमी के मन में एक आशंका है जी कि नाग बन के न लिपटे जमाना कहीं, नाग बन के न लिपटे जमाना कहीं,
नाग बन के न लिपटे जमाना कहीं, देह महकेला मह मह चनन हाय जैसा। हाय क्या बात है देह मह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देह महकेला मह मह चनन जैसन, कोई बाटे न हमरा किरण जैसन। ओ प्यार के आग कतना ई नीमन लगे, प्यार के आग कतना ई नीमन लगे, मीठ होला न कोनो तपन जैसन। ऐसन, मीठ होला न कोनो तपन ऐसन। और आखिरी शेर, जी लोग हमरा गजल के दीवाना बने, लोग हमरा गजल के दीवाना बने। लोग हमरा गजल के दीवाना बने, रोज सोची करी का जतन ऐसन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। रोज सोची करी का जतन ऐसन, चाल हिरनी नयन खंजन जैसन, कोई बाटे न हमरा आ, किरण जैसन। वाह वाह वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। लोग हमरा गजल का दीवाना बने, सोच रहे हैं किया जतन कैसन। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। क्या क्या जतन किए हैं भाई? जतन तो किए होंगे, तब किसी शायर ने कहा कि जाने कितने दर्द सहे हैं, तब जाकर कुछ शेर कहे हैं। शेर कहने के लिए बहुत दर्द सहने पड़ते हैं, और आपने बहुत सारे दर्द सहे, मैं जानता हूं। आप तमाम तीनों कवि शायरों के लिए बहुत खूब भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब।